बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे मैसेजेस थे। सो वीकेंड के ऊपर थोड़ी सी मसरूफियत थी, दैट्स वाई आप लोगों के साथ जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस और जो दूसरी वीडियोस हम लोग इंडेक्स की भी शेयर कर रहे थे नहीं कर पाए, क्योंकि क्लासेस वगैरह हमारी जो मास्टर क्लास थी वो चल रही थी। सो उसमें थोड़ी सी मसरूफियत थी, दैट्स वाई आप लोगों के साथ जो है वीकेंड के ऊपर वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। कोई मसला वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह अभी वीकेंड जो है अगला आएगा, उसमें आप लोगों के साथ जो है और चीज़ें भी शेयर करनी है। थोड़ा सा जो पैटर्न है हमारी वीडियोस का और जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग से फीडबैक जो है वो लेते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग फीडबैक देते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और नई चीज़ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल स्पेशली हो। सो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री डिस्कशन ग्रुप हमारा, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर क्लास के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए, हमारी किसी भी सर्विस की मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट भेज के रब्ता कर सकते हैं। सो देखें क्या होता है और क्या चल रहा है जी। सबसे पहले हमारे पास जो है द सरले कंपनी लिमिटेड सरल, इसका अगर हम आवरली चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 11 तारीख को बनाई थी, 11 अगस्त को, और आपके साथ जो सपोर्टिंग लेवल 40 और 35 रखा था, 40 को इसने ऑनर नहीं किया। ऑल दो प्राइजेज़ वहाँ पर रुके ज़रूर अगर हम लोग देखें, लेकिन वहाँ से दोबारा नीचे गिरे। इस सपोर्ट पे आगे 35 पे प्राइजेस रुके, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस किया, लेकिन एक छोटा सा बाउंस लेके उस सपोर्ट को तोड़ते प्राइस जो है नीचे की तरफ चलेगा। यानी ये सपोर्ट भी अभी फिलहाल हमारे पास वैलिड नहीं है, ऑल्दो ये रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट हो गई। सो व्हाट्स नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए? तो अब हम ये फिलहाल के हिसाब से अभी फ्रेश वर्किंग रखनी है और इसका जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये क्या कर सकता है जी। तो बिल्कुल इसकी फ्रेश और सिंपल सी वर्किंग अगर हम लोग देखें तो इसने लास्ट रेजिस्टेंस 38.03 पैसे के ऊपर बनाया था, वहाँ से ये नीचे आया, इसने सपोर्ट 34.24 से ली, वहाँ से ये उठा, इसने पहली रेजिस्टेंस अपनी मार्क करी 36.19 पैसे पे, वहाँ पे प्राइस जो है थोड़ा टाइम रुके और जो है एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट के बाद ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस 38.03 जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि प्राइजेस जो हैं पहले स्टॉप को एक दफ़ा टच किया और अभी दूसरी दफ़ा जो है स्टॉप को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं अभी पोटेंशियली। एक तो ये कि ये डबल टॉप जो है अगर इसको वैलिडेट करना है तो अभी फिल वक्त जो है प्राइजेस जो है दोबारा रिवर्स आएंगे और आइडियल लेवल वही 34.24 का हमारे पास होगा, नंबर वन। नंबर टू ये, इफ़ इन केस अगर प्राइजेस यहाँ से बाउंस करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी एक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, प्राइजेस जो है हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं। सो अभी वीक ट्रेंड नहीं हुआ है, ट्रेंड टूटा नहीं है। ट्रेंड कब तक नहीं टूटेगा? जब तक कि ट्रेंड लाइन को ही तोड़ेगा। अगर आप देखें, इसको जूम करूं तो प्राइस जो है इसके बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आके उसने जो एक सपोर्ट लेवल बनाया और आज जो है इसमें अगर हम देखें तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। तो अगर किसी ने भी यहाँ पे बाइंग की हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 36.19 पैसे का है, जो इसका सपोर्टिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है, यहाँ तक का रखना। अगर इससे नीचे निकलता है तो आपको पहली फुर्सत में इसमें निकलना चाहिए, वरना फिर ये 34.24 पे गिर सकता है। और ये हमारे पास एक दूसरा इसका आइडियल लेवल हो सकता है। पहला आइडियल लेवल, बाइंग लेवल, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई वेट कर रहा है तो एक तो ये लेवल था जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, एंड सेकंड 36.19 पैसे की जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है ये था। सो यही आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर यहाँ किसी ने एंट्री ली है। और इसी अगर यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ से ज़रा सा एक आध कैंडल नीचे का आप स्टॉप लॉस अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और पोटेंशियल टारगेट आपका 38.03 पैसे का हो सकता है, और अगर ये इधर इस रेंज से बाहर निकलता है तो फिर ये अपने एक नए हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। सो इसमें फिर हम जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। सो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है। याद रखें, ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की। ट्रेड मैनेजमेंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ले ली थी तो डेफिनेटली वो ट्रैप हो गया हुआ था। एंट्री पॉइंट ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, या इसको क्रॉस हो जाए तब बनता है। सो इसके लिए आपको जो है प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी और टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिनर्जी को पीके लिमिटेड। इसकी भी क्वेरीज़ मेरे पास आई हुई थी और स्पेशली कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं कवर अप करूं। तो यहाँ पे इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ 4 अगस्त को बनाई थी। अच्छा, सिनर्जी को का याद रखिएगा डेली चार्ट देख रहे हैं, बाकी अभी हम जो देख रहे हैं वो आवरली है। सिनर्जी को का हम जो है डेली देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आवरली चार्ट के ऊपर जो है वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इस तरीके से फिर जो है वो स्टॉक पकड़ना बाज़ों का जो है मुश्किल हो जाता है। बट जस्ट इन केस अगर आप लोग आवरली भी देखना चाहें तो इट्स ओके, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। बहरहाल तो चलें, इसको आवरली पे ही मैं लेके आप लोगों के साथ चलता हूँ, कोई मसला नहीं है, ताकि वो एक सीक्वेंस चलता रहे। तो
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इधर इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 4 तारीख को, ये आवरली पे ही बनी हुई एग्जैक्टली। तो यहाँ देखें अगला रेजिस्टेंस आपको बताया था 4 रुपये 5 पैसे का, और अगर इसको क्रॉस करता तो आगे जाता। उधर गया नहीं, प्राइस एक्शन ने हमें जो एक रिवर्सल बताया, दूसरे पैटर्न ने बताया, तीसरे पैटर्न ने बताया, वहाँ से प्राइसेस नीचे गिरे और ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने के बजाय प्राइसेस जो है उसको तोड़ते हुए नीचे गए और अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 3.49 के पास आए। वहाँ से फिर प्राइसेस ने बाउंस लिया और इस ट्रेंड लाइन को जो है एज आर रेजिस्टेंस अगर आप देखें इस एरिया को उसने जो है टेस्ट किया और वहाँ से प्राइसेस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते गए और जाते गए। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी क्या करना चाहिए? तो अभी फिल वक्त तो बहुत ज़्यादा ये चॉपी लग रहा है, तो इसमें आपके साथ जो है मैं वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। जी, सो सिंपल सी इसकी वर्किंग है। एक डाउन ट्रेंड के बाद ये नीचे आया, इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 2.59 पैसे पे, और डाउन ट्रेंड को इसने फिर जो है अपने यहाँ से तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो है अभी अपने रेजिस्टेंस 2.95 के ऊपर जो है चल रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी देखें ये उधर रेजिस्टेंस पर रुका हुआ है और मुझे लगता है कि ये पर्सनली यहाँ से जो है अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इसके अंदर आप जो है अव्वल तो इसमें कोई ऐसा चाहिए इतना लंबा वो नहीं है स्टॉप लॉस। इसमें अगर आप चाहें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इसकी न्यूज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जो है ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि रिफाइनरीज़ और आपकी जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं इनकी जो न्यूज़ वगैरह है वो भी आजकल बड़ी ट्रेंडिंग उसके ऊपर चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे OGDC और PPL की भी जो है उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट जो है देख सकते हैं, लेकिन सिनर्जी को नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारे इसके रीजंस हैं, तो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। मीनवाइल हम लोग सिर्फ चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट न्यूज़ के ऊपर या अनाउंसमेंट के ऊपर आपको जो है नज़र रखना ज़रूरी है। सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यहाँ से भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसके बाद 3.17 पैसे का आ रहा है। और अगर आप में से किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो 2 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें या 2.5 रुपये का अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पेनी स्टॉक है, मूव देगा, एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी, ज़ाहिर काफ़ी नीचे आया, थोड़ा सा इसने ऊपर भी जाना है, कब आना है ये किसी को भी नहीं पता। सो कोशिश करें ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने एंट्री बनाई हुई है सो ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 2.5 रुपये या 2 रुपये, और ये आपके पोटेंशियल टारगेट 3.17 या 3.35 के जो है होने चाहिए हैं। बाकी जब ये टारगेट्स आ जाएंगे तो इसको हम देख लेंगे, और याद रहिए हमने इसका भी जो है आवरली चार्ट ही देखा है। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है टेलीकार्ड लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के साथ 27 जुलाई को बनाई थी ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी, पैटर्न खुला और उसने अपने टारगेट को अचीव किया। वहाँ से फिर नीचे आया, अपनी सपोर्ट के पास उसने टाइम बिताया, लेकिन वहाँ से आके नीचे की तरफ चला गया। सो ये वर्किंग तो फिलवक्त हमारी हो गई ज़ाया इन एसेंस कि अभी फिलवक्त इसका कोई काम नहीं है, हमें जो है अभी करीबी उसके अकॉर्डिंग वर्किंग अपनी करके देखनी है। सो अभी क्या पोजीशन है आपके साथ इसको शेयर करते हैं। जी, तो अभी अगर हम लोग इसको देखें तो टैली यहाँ से नीचे लुढ़का, नीचे आने के बाद 6.37 पे इसने सपोर्ट बनाई, वहाँ से इसने फिर एक डाउन ट्रेंड को तोड़ा और इसके बाद एक रेजिस्टेंस 6.81 की थी, इसने उसको तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 7.20 पैसा पे। वहाँ से फिर नीचे आया, उसने इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया। सपोर्ट डिफाइन करने के बाद ये अभी जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक बॉक्स पैटर्न के अंदर जो है चल रहा है, यानी एक ये सपोर्ट पे आ रहा है 6.80 की, वहाँ से फिर ये बाउंस ले रहा है 720 की। अभी इसी के जोन के दरमियान अगर आप देखें तो ये फिल वक्त जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी एक साइडवेज के अंदर चल रहा है। कब तक चलेगा ये डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 6 रुपये 80 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट इसकी 6.37 के ऊपर आ रही है, और ये एक इसका बेहतरीन जो है बाइंग जोन भी बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप इधर ही कहीं का स्टॉप लॉस रखें, यानी 6 रुपये 80 के पास हैं तो 6.5 रुपये या इस विक के नीचे का आप रख सकते हैं। हाँ, 6.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं अगर आपने एंट्री बनाई हुई है। पहला पोटेंशियल टारगेट 7 रुपये 20 पैसे का आपके पास जो है 7 रुपये 20 पैसे का पोटेंशियल टारगेट है, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलने में कामयाब होता है तो तकरीबन 7.5 रुपये का इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अप ट्रेंड के लिए निकल रहा है। अगर आप देखें टेक्निकली कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे, या इवन अगर आप देखें एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड इसका जो था वो हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड चल रहा था। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्टर टर्म पे अगर हम इसका ट्रेंड देखें वो अब था, लेकिन वो ट्रेंड टूटा, और अभी अगर हम लॉन्गर पीरियड में देख रहे हैं तो अभी भी ये अपनी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट ले रहा है। सो ये वाली लाइन फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है, इसे समझाने के लिए मैंने आपको लगाई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है और इसी सपोर्ट जोन पे। हाँ, अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर प्राइसेस जो है हमारे पास, अगर हम इसका रफ टारगेट निकालें ऊपर की तरफ तो ये निकल रहा है, नीचे निकालेंगे तो डेफिनेटली यही पोटेंशियल टारगेट हमारे पास निकल सकता है। इसको मैं देख भी लूँगा सर, बिल्कुल अराउंड इसी एरिया के आसपास जो है हमारे पास की जो है सपोर्ट बन रही। सो इसमें जो है अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा देख के कीजिए,
और अपने स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट को जो है उसको नहीं छोड़ना, जितनी भी आपको 100% एक्यूरेट ट्रेड मिले। चार्ट को पढ़ने की कोशिश करें, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करें और देखें बायर और सेलर कर क्या रहे हैं। उससे आपको जो है नेक्स्ट मूव एंटिसिपेट करने में आसानी होगी। जी, फिर हमारा सबका फेवरेट आ जाता है टीआरजी का वाली चार्ट देखें। इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 25 तारीख को, उसकी सपोर्ट आपके साथ जो डिस्कस करी थी, इसने उसको तोड़ा, लेकिन वहाँ से जो है नीचे इसने स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर अपने इस ट्रेंड लाइन को जो है रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे गया, फिर आगे आने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए और इसमें क्या स्टांस हो सकता है, लेट्स सी। ऑलराइट, सो अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में आता इसने सपोर्ट बनाई थी अराउंड अपनी 87.03 पैसे की। ये मार्क करना मैं भूल गया था, दैट्स वाई आप लोगों के लिए इसको मार्क कर लिया, होपफुली आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 87.03 की इसने सपोर्ट पहले यहाँ पे डिफाइन करी, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा था और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी 91 का आ रहा था, 91.37 पैसे का। वहाँ से ये नीचे गिरा, फिर उसी सपोर्ट पे आया जहाँ से लास्ट टाइम बाउंस लिया और 87.03 के ऊपर निकला। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास अभी जो है ये चल रहा है एक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कंटिन्यूशन फॉर्म में जाते हैं, यानी एक ट्रेंड की कंटिन्यूशन में भी चल, और कुछ पैटर्न जो होते हैं वो एक एज अ रिवर्सल सिग्नल देते हैं, और कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनमें से एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की अगर आप फॉर्मेशन देखें हो रही है तो ये थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल होता है। इनका कुछ खास पता नहीं होता कि भाई ये ऊपर की तरफ अब रिवर्सल मारेंगे या नीचे की तरफ। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि टीआरजी को अगर मैं देखूँ तो 87 की सपोर्ट पे तकरीबन तीसरी बार आया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका हुआ है, लेकिन इतना ऊंचा बाउंस नहीं मिल रहा है। ये अगर आप देखें नोट करें तो KSE 100 इंडेक्स में कुछ फॉर्मेशन इसी तरीके की हो रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट इसकी क्या है वो एक अलहदा बहस है, फिल वक्त हमें उसमें नहीं पढ़ना ताकि वीडियो बिला जो लंबी नहीं हो। वो नेक्स्ट जब टूटेगी तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन मीनवाइल ये सपोर्ट मुझे पर्सनली वीक लग रही है। तो 87 के ऊपर अगर कोई एंट्री ले रहा है तो वो तकरीबन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1 या 1.5 रुपये का रखे, और यहाँ से अगर ये पैटर्न वैलिडेट होता है, याद रखें वैलिडेशन जो है पैटर्न की वो ब्रेकआउट के बाद होती है, कंप्लीट होने दिया करें पैटर्न को। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, बीच में आपने ट्रेड ले ली तो फंसने का स्टक होने का उसमें जो है आपको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारा पहला टारगेट 91.37 है, दूसरा 92.66 जो प्रीवियस हाई है हमारा, और तीसरा मैक्सिमम 94.92 का है। तीसरे तक एज सच पर्सनली फिल वक्त जो कंडीशन है मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट जैसे आपको पता है बिल्कुल डल एक्टिविटी है। मुल्क की हालात हमारे और आपके सामने है, मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें और ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे ट्रेड्स मिल रहे हैं, जो बाउंसेस मिल रहे हैं उसको ट्रेड कीजिए, बट मीनवाइल जो है ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल पे यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बाउंस जो है वो इतना लंबा गारंटीड नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन जो आपको मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अभी एज सच सिचुएशन दिख नहीं रही। बाकी ये कि कोई बाउंस आता है तो डेफिनेटली उसको जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मीनवाइल ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो पहला टारगेट तो आराम से ये अचीव अपना कर लेगा। होपफुली ये क्लियर होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसके ऊपर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ। वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है। अगर मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मज़ीद ये सिलसिला कंटिन्यू रहे तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर करके एक सिग्नल दे दीजिएगा। उससे पता लगता है कि एफ़र्ट जो की जा रही है वो आपको समझ आ रही है और आपको पसंद आ रही है, स्पेशली आप कुछ सीख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप नेक्स्ट जो है किस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, किस टाइप की वीडियोस जो हैं ट्रेडिंग के हवाले से हमारे चैनल पे आप देखना चाहते हैं। तो उसको जो है जिस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसको हम लोग देख के फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को अपलोड करने की मज़ीद कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चैनल के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं हम लोग। सो इन फ्यूचर जल्दी आप लोगों के साथ जो है नया कंटेंट भी जो है रिलीज़ किया जाएगा। सो स्टे ट्यून। तो यहाँ पे अगर हम देखें PPL की वीडियो आप लोगों के साथ 28 अगस्त को बनाई थी। सपोर्ट लेवल बताया था, उसने उसको ऑनर नहीं किया, उसको तोड़ा। अगली सपोर्ट थी उधर गया, स्टॉप लॉस हंट किया 68.49 का। वहाँ से ऊपर आके उसने पहला टारगेट अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक बैक गियर मारा, वहाँ से फिर अगला रेजिस्टेंस इसने अप्रोच किया 74.28 का। सो अभी क्या करना चाहिए, देखें वर्किंग ये अभी भी स्टिल वैलिड है। आपको अभी भी अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो अगर आप देखें तो टेक्निकली ये अभी अपने एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड इसका वीक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इस हाई को इसने लास्ट टाइम काटने की कोशिश करी, वो नहीं काटा। सो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 70-71 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आया तो फिर 66 रुपये या 66 रुपये या 64 रुपीज़ के आसपास जो है फिर इसका एक वैल्यू जोन बनना है। हम इसको यहाँ पे जो इसकी एंट्री तलाश करेंगे, इससे पहले बीच में हम नहीं करेंगे, चाहे जितनी भी अच्छी न्यूज़ आए।
या ये 74.28 यानी अगर आप राउंड फिगर करें 75 रुपये से बाहर निकलने में कामयाब होता है, तभी हम इसमें जो है नेक्सस का पोटेंशियल टारगेट 79 रुपीज़ के आसपास का देख सकते हैं, जो इसका प्रीवियस जो है हाई भी हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक छोटे माइक्रो डबल टॉप की जगह यहाँ पे एक बड़ा डबल टॉप अगर बनता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो है इसकी एक टेक्निकल फॉर्मेशन जो है वो पूरी भी हो जाएगी और हमारे पास जो है एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी। सो थोड़ा सा मोहतात रह के काम करें, जज्बात में आके काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी सो पीपीएल है तो ओजीडीसी भी आएगा। तो ओजीडीसी की अगर देखें तो वीडियोस आपके साथ ही रखी थी 18 अगस्त को, उसकी सपोर्ट जोन आपके साथ जो डिस्कस करी थी, वहाँ से आके इसने बाउंस लिया, फिर नीचे गया अपनी अगली सपोर्ट 86.57 के पास आके इसने जो है बाउंस लिया और अभी जो इस रेजिस्टेंस के पास यानी 97.38 से ऊपर जाने में ये स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए, अभी इसकी भी हमारे पास यही वर्किंग जो है वो वैलिडेट रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ सही करूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि एज सच इसकी अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे अभी टीआरजी में आपको दिखा रहा था, देखिए इसने इसको तोड़ा, एक अराउंड अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे गया 88-86 के बिटवीन में। इधर मैं आपके पास लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन है और यहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये अपने 97.38 के जोन के ऊपर जाने की। सो हमें क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं जूम इन करूँ तो देखिए इसने ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग दी लेकिन स्टिल जो है बायर्स और सेलर्स में एक जंग चल रही है। ट्रेंड जो है इसका ऑल दो डाउन ट्रेंड है लेकिन ज़बरदस्ती ये बाहर जाने की कोशिश करिए तो वीक ट्रेंड जो है अभी इसका इशारा में जो है मिल रहा है। सो पोटेंशियल टारगेट 97 का है, मुझे नहीं लगता फिलहाल ये इसको अबूर कर पाएगा, लेकिन अगर ये कर पाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको आगे जहाँ तक जाता है लेके इसमें से आप अपनी एग्जिट को ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड थिंग इज़ दैट किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वो 92 रुपीज़ का थोड़ा सा नीचे तो है लेकिन अब क्या करें क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये हमारे पास 86 के जोन के आसपास 88-86 के बिटवीन का जोन है, यहाँ पे हमें जो है ये मिल सकता है और यही इसका जो एक अगेन हमारे पास वैल्यू जोन होगा क्योंकि एक मूव और स्पाइक जो इसने देना था वो ऑलरेडी दे दिया है। अभी जो है अब ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। असल इसका जो जोन है वो 86 और 88 के बिटवीन का है, बीच में यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यहाँ ये 97 को क्रॉस करे तभी आप जो है नेक्स्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 106-110 का, आप इसके बिटवीन का प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट रख के इसमें अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। तो ज़रा मोहतात होकर और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मार्केट सिचुएशन हमारे और आपके सामने ही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है हमारे आपके सामने, तो इसका इम्पैक्ट एज सच अच्छा नहीं पड़ने वाला। ज़ाहिर है कीमतें बढ़ रही हैं तो एक जो कंजम्पशन होती है चीज़ की, जो एक बंदा 5 लीटर 10 लीटर एक डलवा रहा था, अब वो डेफिनेटली वो इतना पेट्रोल नहीं डलवाएगा, वो 2 लीटर 1 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर के ऊपर आ गया तो वहाँ से ज़ाहिर है कॉस्ट कटिंग होना शुरू हो जाती है। और जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो ज़ाहिर है कंपनी का माल जो है उसकी सेलिंग भले ज़्यादा हो रही है लेकिन अगर वो कट कम रहा है माल तो उधर से फिर उसके प्रॉफिट्स में भी आपको जो है कमी देखने को मिल सकती है। तो महंगे का मतलब ये नहीं है कि कंपनी फ़ायदे में जा रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स और चीज़ों को हमें जो है कंसीडर करना पड़ता है। जी तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है निशात चुनिया पावर लिमिटेड। इसका भी आवरली चार्ट है। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 11 तारीख को बनाई थी, 11 अगस्त को, और इसके जो पोटेंशियल लेवल्स है इसने उसको टारगेट्स को हिट किया और वहाँ से अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, चार्ट देखें बिल्कुल चॉपी हुआ हुआ है इसका, तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आइए देखते हैं। जी तो इसका हम लोग जो देख रहे हैं वो डेली चार्ट देख रहे हैं क्योंकि आवरली चार्ट आपके सामने जो है ज़रा चॉपी था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1533 से इसने जो एक सपोर्ट बना के यहाँ से एक अप ट्रेंड चला, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 20.13 पैसे का, फिर वहाँ से इसने एक हायर हाई नया बनाया और वहाँ पे हमारे पास 2390 और 2490 के बिटवीन में इसने जो एक जोन क्रिएट किया जो कि एक सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने ट्रेंड लाइन के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से इसने हॉरिजॉन्टल जो इसकी सपोर्ट थी इसने उसको भी तोड़ा और वहाँ पे एक स्टॉप लिया। वहाँ से फिर एक इसने लोअर हाई की फॉर्मेशन करी, बाउंस लिया जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी 20.13 की, वहाँ पे इसने इसको एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट किया। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो देखें अभी इसके अंदर जो है तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया हुआ, अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। नंबर 1 15 रुपये 33 पैसे की सपोर्ट इसके पास जो एक आइडियल जोन है, यहाँ पे हम इसमें जो है ट्रेड को तलाश कर सकते हैं।
मीनवाइल अगर ये 20 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग देता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और कहीं इधर इस कैंडल के नीचे का अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और पोटेंशियल टारगेट ये हमारे पास ये हाई होगा इसका 2390 या 2490 के आसपास का इसका जो है हम लोग हाई रख सकते हैं, और वहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको ऑफलोड कर सकते हैं। नया ट्रेंड और एक फ्रेश ट्रेंड ये 25 रुपये से जब ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम इसके अंदर एक न्यू हाइस की फॉर्मेशन देख सकते हैं। मीनवाइल अभी जो है ये इस रेंज के दरमियान जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ट्रेड को देख रहे हैं तो मेरा मशवरा ये कि 2 लेवल्स हैं। इधर आपको अगर जो सर्टेन सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं और कंडीशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप इसके अंदर एंट्री लें, एल्स एग्जिट ले लीजिए। बहुत सारे और स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर जो अपनी एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। होपफुली आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जैसे आप लोगों के साथ ऊपर डिस्क्लेमर भी दिया जाता है, और वीडियो स्टार्ट करने से ही पहले कोई भी एंट्री एग्जिट आप अगर बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा या नुकसान, उसमें कोई क्लेम या कोई ब्लेम नहीं है, वो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है। मीनवाइल जो चार्ट बोल रहा होता है और प्राइस एक्शन बोल रहा होता है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग भी उसको जो है समझने की कोशिश करें, ना कि आप लोग जो है जस्ट वीडियो देखें और उसके बिहाफ के ऊपर ट्रेड लेने की करें। कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स को और चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को तलाश करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।